हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो हमने कल पढ़ा था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में रिमूव टू, मतलब टू को हटाकर किस तरह से हम सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं जिससे हम सेंटेंस का अर्थ भी चेंज ना हो और सेंटेंस भी चेंज हो जाए। तो आज हम पढ़ेंगे इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। हम इंटरचेंज करना है हमें असर्टिव से इंट्रोगेटिव में और इंट्रोगेटिव से असर्टिव सेंटेंस में। असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब इज, आर एम, वाज, वर, विल, कैन आदि को क्या वाक्य के या फिर सेंटेंस के स्टार्टिंग में रखना होता है। स्टार्टिंग में रख के सेंटेंस को शुरू करना पड़ता है। जैसे डज राम प्ले द क्रिकेट, तो हमें डज जो है हमारी हेल्पिंग वर्ब है और प्ले क्या है हमारी मेन वर्ब है। तो हमने हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल के रख दिया, मतलब स्टार्टिंग में रखा है सेंटेंस के, फिर सेंटेंस बनाया है। तो इफ़ ए सेंटेंस अफर्मेटिव में होता है तो इंट्रोगेटिव में वह नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। अगर सेंटेंस हमारा असर्टिव सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव में है तो हमें क्या करना है, इंट्रोगेटिव में बनाते समय हमें वो सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस बनाना पड़ता है। यदि सेंटेंस नेगेटिव है तो इंट्रोगेटिव में बदलने पर अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाता है। अगर कोई सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस है तो इंट्रोगेटिव में बदलने पर वह अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाता है। और नेवर के स्थान पर एवर का प्रयोग करते हैं और नो के स्थान पर एनी का यूज करते हैं। कब? जब सेंटेंस नेगेटिव है हमारा तब। अगर नेगेटिव सेंटेंस में नेवर आ रहा है तो नेवर के स्थान पर एवर और नो के स्थान पर एनी। अगर सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव में है तो हम इंट्रोगेटिव में जब चेंज करेंगे सेंटेंस को तो हम क्या नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। और अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव में है तो इंट्रोगेटिव में बदलने पर हम क्या करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे। और अगर अफर्मेटिव में नेगेटिव सेंटेंस में नेवर का यूज हुआ है तो हम इंट्रोगेटिव में बदलने पर अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या यूज करेंगे, एवर। और अगर नो है नेगेटिव में तो हम एनी का यूज करेंगे और सेंटेंस के लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ आया होगा। अब हम एग्जाम्पल के बेस पर देखेंगे। हमें टैगोर वाज अ ग्रेट पोइट, ये असर्टिव सेंटेंस बना हुआ है, अफर्मेटिव में है टैगोर वाज अ ग्रेट पोइट। तो वॉज टैगोर नॉट अ ग्रेट पोइट, क्या टैगोर एक ग्रेट पोइट नहीं है, तो इंट्रोगेटिव में हमने क्या बना दिया, नेगेटिव कर दिया। असर्टिव, यू कैन नॉट विन दिस मैच, तुम इस मैच को नहीं जीत सकते। कैन यू विन दिस मैच, क्या तुम इस मैच को जीत सकते हो। असर्टिव में है यू कैन नॉट विन दिस मैच, तुम इस मैच को नहीं जीत सकते हो। अब हम इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, जो कैन नॉट है निगेटिव में है, इस निगेटिव को हम अफर्मेटिव में बना देंगे। कैन यू विन दिस मैच, क्या तुम इस मैच को जीत सकते हो। तो ही विल नेवर फॉरगेट माई काइंडनेस, विल ही एवर फॉरगेट माई काइंडनेस, तो हमने नेवर का इंट्रोगेटिव बनाने में एवर कर दिया। द टीचर आस्क्ड राकेश टू बी अ गुड बॉय, तो डिड द टीचर नॉट आस्क राकेश टू बी अ गुड बॉय, तो हमने क्या किया यहाँ पे, जो राकेश जी, द टीचर आस्क्ड राकेश टू बी अ गुड बॉय क्या है, असर्टिव सेंटेंस है और अफर्मेटिव में है। तो हमने यहाँ पर जब इंट्रोगेटिव में चेंज किया तो हमने क्या किया, इसको नेगेटिव कर दिया। नो वन नोज यू, मैंने आपको बताया था कि अगर सेंटेंस नेगेटिव में है और उसमें नो दिया गया है तो नो को हम किस में चेंज करेंगे, एनी में। तो डज एनी वन नोज यू, अब डज कैसे आया, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में नोज यू। अब जब प्रेजेंट टेंस में है तो हम प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव में क्या लगाते हैं, डज और डू का यूज़ करते हैं, इसलिए हमने डज लगा दिया यहाँ पे। आई होप इतना आप लोगों को समझ आया होगा। आगे देखेंगे। अगर असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट में एवरीबॉडी लगा है, अगर हमारे पास जो सब सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट की जगह पे एवरीबॉडी है तो हम जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो एवरीबॉडी का क्या कर देंगे, इंट्रोगेटिव में हु का यूज़ कर देंगे। जैसे एवरीबॉडी लाइक्स टू बिकम ग्रेट, तो एवरीबॉडी का क्या करेंगे हम, हु।
हु डज नॉट लाइक टू बिकम ग्रेट, और डज एवरीबडी नॉट लाइक टू बिकम ग्रेट, और हम इस तरह से भी बना सकते हैं, डज एवरीबडी नॉट लाइक टू बिकम ग्रेट। कभी कभी असर्टिव से इंटरोगेटिव बनाते समय सेंटेंस में वाई, व्हाट, व्हेन, हाउ से स्टार्ट करते हैं कुछ। तो कभी कभी असर्टिव से इंटरोगेटिव बनाते समय हम सेंटेंस में वाई, व्हाट, व्हेन, हाउ से स्टार्ट करते हैं। जैसे इट इज़ नो गुड टू हेल्प दिस पुअर मैन, तो हमने सेंटेंस इंटरोगेटिव में चेंज किया, तब हमने बनाया व्हाट गुड इज इट टू हेल्प दिस पुअर मैन। तो जो नो है इज इट एनी गुड टू हेल्प दिस पुअर मैन, और इस तरह से भी बना सकते हैं हम, इज इट से भी बना सकते हैं और व्हाट से भी बना सकते हैं। देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड, व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड, या फिर कैन देयर ग्लोरी एवर फेड। अगर हम कैन से बनाएंगे तो हम नेवर का एवर कर देंगे, अगर हम व्हेन से बनाएंगे तो हम नेवर को हटा देंगे, व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड कर देंगे। अब हम देखेंगे इंटरोगेटिव से असर्टिव में चेंज कैसे करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल है कि जो रूल हमने असर्टिव से इंटरोगेटिव के लिए पढ़े थे उसी में सेम उल्टा कर देना है उसका। जैसे कि कैन आई एवर विन द फर्स्ट प्राइज, क्या मैं हमेशा और फर्स्ट प्राइज जीत सकता हूँ, तो आई कैन नेवर विन द फर्स्ट प्राइज। तो हमने असर्टिव से इंटरोगेटिव में हमने क्या किया था, एवर, नेवर का एवर किया था, लेकिन इसमें हम क्या कर रहे हैं, एवर का नेवर कर रहे हैं। तो इज लव नॉट ब्लाइंड, तो लव इज ब्लाइंड। डिड ही नॉट परचेज अ न्यू स्कूटर यस्टरडे, ही परचेज्ड अ न्यू स्कूटर यस्टरडे। हमने इसमें क्या किया है, इंटरोगेटिव में दिया हुआ है, नेगेटिव है, तो हमने असर्टिव बनाने के लिए नॉट को हटाना पड़ा हमें। तो सिंपल जो रूल हमने पहले पढ़ा था उसका सेम उल्टा कर देना है। हु वुड नॉट लाइक टू बी रिच, तो हु का हम क्या करेंगे, एवरीबडी, एवरीबडी वुड लाइक टू बी रिच। पहले वाले सेंटेंस में हमने क्या किया था, एवरीबडी को सेंटेंस हु से स्टार्ट किया था, और यहाँ पे हु का उल्टा कर दिया हमने, एवरीबडी कर दिया, हु को एवरीबडी में चेंज कर दिया असर्टिव सेंटेंस बनाने के लिए। व्हेन कैन द पैट्रियट डाई, द पैट्रियट कैन नेवर डाई। अब हम देखेंगे कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम विशेष परिवर्तन करके असर्टिव सेंटेंस बनाते हैं। जैसे व्हाट इफ़ यू डू नॉट हेल्प मी, तो जो व्हाट इफ़ दिया है इसमें, व्हाट इफ़ के लिए हम क्या करेंगे, इट डज नॉट मैटर में चेंज कर देंगे, व्हाट के लिए हम इट डज नॉट मैटर में चेंज कर देंगे। तो इट डज नॉट मैटर इफ़ यू डू नॉट हेल्प मी। वाई वेस्ट टाइम इन दिस फ्रूटलेस ऑक्यूपेशन, तो इट इज़ एक्सट्रीमली फूलिश टू वेस्ट टाइम इन दिस फ्रूटलेस ऑक्यूपेशन। तो हमने वाई को किस में चीज चेंज किया, इट इज एक्सट्रीमली में, और व्हाट को इट डज नॉट मैटर में। तो व्हाट दो वी हैपन टू बी लेट, व्हाट दो को, तो व्हाट को हमें इट डज नॉट मैटर दो वी हैपन टू बी लेट। वाई वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रैश, इट इज एक्सट्रीमली फूलिश टू वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रैश। तो हमारा यहाँ पे चैप्टर फिनिश होता है। इंटरोगेटिव से असर्टिव में चेंज करना और असर्टिव से इंटरोगेटिव में चेंज करना। तो आई होप जो मैंने आज सिखाया है वो आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है या कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बाय बाय, थैंक यू।